दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर सियासी उठापटक का थोड़ा सा दौर देखने को मिल रहा है। डिप्टी सीएम जो राजस्थान के हैं सचिन पायलट जी, वो दिल्ली में हैं, कुछ विधायक उनके साथ हैं और थोड़े से जो अंतर की जो थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सामने दिखती है। कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसको गिराने के लिए, लेकिन किस तरह से केंद्रीय सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अपनी संस्थाओं को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने विभागों को कैसे एक्टिव कर देता है जहां जहां सियासी संकट पैदा होता है, यह देखने लायक है। कल तो यह मामला पूरा का पूरा कांग्रेस पार्टी का था, जिसको वो अपने स्तर के ऊपर ठीक भी कर रहे हैं और कर लेंगे। सियासी संकट तो जरूर है, लेकिन उसको गहलोत जी के बारे में कहा जा रहा है कि वो बचा लेंगे। लेकिन आज यह देखने लायक है कि कैसे केंद्र में बैठी सरकार उसके अंदर एक्टिव हुई है, और यह बहुत ही बड़ी खबर है इस वक्त की। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मालूम है राजस्थान में सियासी संकट थोड़ा सा दिख रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स दिख रही हैं। वहीं पर आज डिप्टी सीएम दिल्ली से अभी तक नहीं लौटे हैं, लेकिन इस बीच में कांग्रेस पार्टी की सरकार बचाने की कवायद जिस तरह से चल रही है, लोगों को लगता था और लगता है कि कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बचाने में सफल है। उन मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर भी कर लेगी, क्योंकि सचिन पायलट जी के साथ जो विधायक थे वो भी वापस लौटने लगे हैं। सचिन पायलट जी का भी कांग्रेस पार्टी का कहना है कि वो भी अपनी नाराजगी दूर करके आ जाएंगे। लेकिन इस बीच में आपने देखा जहां जहां इस तरह के संकट होते हैं, भाजपा की केंद्र में बैठी सरकार कैसे एक्टिव होती है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने सुबह ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आईटी की रेड पड़ना शुरू हो गई है और जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है भारतीय जनता पार्टी की, आईटी हो, इनकम टैक्स विभाग हो या ईडी हो या सीबीआई हो, जहां जहां इस तरह के संकट आते हैं, जहां जहां सरकार के अंदर परेशानियां आती हैं, वहां इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन क्यों एक्टिव हो जाते हैं, यह आज प्रत्यक्ष तौर पे देखने को मिला। जो राजस्थान में कोई आईटी रेड नहीं पड़ रही थी, सुबह से राजस्थान के अंदर आईटी की रेड पड़ने लगी कांग्रेस के विधायकों के घरों के ऊपर, उनके ठिकानों पर। आखिर क्या वजह है, क्या इससे क्या करना चाहते हैं, यह भी देखने लायक है। आपको समझ में आता होगा, आप समझदार हैं। आईटी, ईडी, सीबीआई केंद्र सरकार में आती है। केंद्र सरकार में कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। अब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार राजस्थान में आईटी की रेड्स क्यों इस वक्त पड़वा रही है, यह आपको समझने में देरी नहीं लगेगी। लोकतंत्र का मजाक बना के रख दिया है। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी 2 घंटे पहले कहा था कि आईटी आ चुकी है, जो भाजपा के इशारों पर आई है और भाजपा की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन बनकर यह काम करते हैं, और ईडी भी उन्होंने कहा था दोपहर तक पहुंच जाएगी। और यह हुआ कि सच साबित हुआ कि ईडी भी जयपुर पहुंच चुकी है। यह खबर अखबार में अभी हाल पोर्टल पर छपी है। राजस्थान सियासी घमासान, आईटी के बाद अब मैदान में उतरा ईडी, कई ठिकानों पर छापेमारी। राजस्थान में सियासी उथल पुथल के बीच छापेमारी भी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां सचिन पायलट की बगावत के बाद अशोक गहलोत अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियां अशोक गहलोत के करीबियों और कांग्रेसियों पर शिकंजा कस रही हैं। दोस्तों, सीधा सीधा ये समझ में नहीं आता है कि ये क्या बहुत दिनों से सोते हैं, ये क्या उस दिन का इंतजार कर रहे होते हैं। आईटी की रेड से लोगों को डराया जाता है। ऐसा ही किया था तेलुगु देशम पार्टी के लोगों के ऊपर, जो उनके 4-5 राज्यसभा सांसद थे, उनके ठिकानों पर सीएम रमेश आदि दे दनादन रेडें मारी गई थी। और जिस दिन उन्होंने सबने मिलकर भाजपा ज्वाइन कर ली, उसके बाद से आज तक कोई रेड किसी के घर पे नहीं पड़ी है। लोग आज समझ रहे हैं कि भाजपा किस तरह से जहां हार जाती है, वहां अपनी एजेंसीज के माध्यम से, धनबल के माध्यम से सरकार गिरा के अपनी सरकार बिना जनता के जनादेश के बनाने में सफलता हासिल करती है। आखिर यह लोकतंत्र का मजाक कब तक होगा? आखिर भाजपा लोकतंत्र की धज्जियां कब तक उड़ाएगी? यह समझने की जरूरत है आज आप लोगों को। हमें और आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सोशल मीडिया के माध्यम से उठाएं या जिस मीडियम से उठा सकते हैं उठाएं, लेकिन आवाज अगर नहीं उठाएंगे तो लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या होती रहेगी। कांग्रेस के साथ आज हो रहा हो, कल तृणमूल कांग्रेस के साथ हो, कभी समाजवादी पार्टी के साथ हो, लेकिन यह बात सिर्फ उन तक नहीं है, यह आपको सीधे सीधे असर पड़ाएगी। कैसे? विपक्ष खत्म करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। इन सारी एजेंसीज के दम पर लोगों को डरा धमका कर या तो जेल जाओ या फिर भाजपा में आओ, झूठे केसेस हो या कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी जब सरकारों को विपक्ष की कमजोर कर देगी तो अकेली भाजपा अपने आप सत्ता में आना चाहती है, जिससे तानाशाही हो। जब तानाशाही होगी तो भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोगों के अधिकारों को छीन कर भी बैठेगी, तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं होगा। सीधा सीधा जुल्म शुरू हो जाएगा, जिसके जिम्मेदार हम लोग हैं जो आवाज नहीं उठाते। भाजपा ने कल मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के विधायक को पार्टी में लिया,
भाजपा में लिया, उसने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, विधायकी से इस्तीफा दिया, सुबह इस्तीफा दिया था, शाम को उसको मंत्री का दर्जा दे दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। नाम है प्रद्युमन सिंह लोधी, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के इस्तीफे के ऊपर रो दिए थे। और वो प्रद्युमन लोधी जी कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के साथ साथ शाम तक कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेके घर गए। ये भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र का खेल नहीं है तो क्या है? आखिर कैसे लोग अपनी सरकारें चलाएंगे अगर भाजपा ये काम करेगी? और भारतीय जनता पार्टी को जब फेल हो जाती है विधायकों को लेने में, विधायकों को अपने पक्ष में करने के दूसरी पार्टी के, तो वो इस तरह से ईडी, आईडी, आईबी और तमाम सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब के छापेमारी की कार्रवाई शुरू करवा देती है। आखिर क्या हो रहा है राजस्थान में? कौन किसके अंडर में आती हैं ये संस्थाएं, किसके नीचे आती हैं ये संस्थाएं? सीधे सीधे केंद्र में बैठी भाजपा सरकार के अंडर में आती हैं। और क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? आखिर मौके पे सवाल होता है, टाइमिंग पे सवाल होता है। कल सियासी संकट शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार का राजस्थान में, जो कंट्रोल कर लिया जा रहा है और दिख भी रहा है कंट्रोल हो रहा है। लेकिन जब विधायकों को लेने में नाकाम हो गए तो ईडी को भेजेंगे, आईटी को भेजेंगे, इनकम टैक्स की रेट्स पड़ेंगी। रेट्स भी किसके ऊपर? अशोक गहलोत के करीबियों के ऊपर। ऐसा ही इससे पहले, कुछ वक्त पहले जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तब मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों पर रेड पड़ी थी। और अब उन रेड का क्या हुआ किसी को बताने का कोई जरूरत ही नहीं है। आज सब कुछ गायब हो गया क्योंकि कांग्रेस की सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार बन गई। अब यही मामला देखने को मिल रहा है राजस्थान में कि अशोक गहलोत के करीबियों के ऊपर रेड मारी जा रही है, आईटी में उलझाया जा रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है, इनकम टैक्स का, ईडी का। और अब कुछ देर में सीबीआई अगर आ जाए तो भी हैरानी नहीं होगी। दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोकतंत्र में ये सारी चीजें कब से जायज हैं? क्या ये लोकतंत्र है या लोकतंत्र का मजाक है? आखिर कब तक भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती रहेगी? ये सवाल आपको करना है। लेकिन टाइमिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसको आपको ही देखना है और आगे लोगों को जागरूक करना है। कल सियासी संकट आया है राजस्थान में और आज से ईडी, आईटी, तमाम केंद्रीय एजेंसीज एक्टिव हो गई हैं राजस्थान में। कि आखिर किसकी आवाज दबाना चाहते हैं? आखिर किसको कुचलना चाहते हैं? क्या ईडी, आईटी, आईबी, सीबीआई इनका इस्तेमाल करके भाजपा सत्ता का जो निवस्त होकर नाच कर रही है वो करेगी? क्या सत्ता की दौलतता भारतीय जनता पार्टी को जो केंद्रीय जांच एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग करने से कभी नहीं रोक पाएगी? ये हमको और आपको सवाल करना है। ऐसे लोगों का साथ कब तक दिया जाएगा जो केंद्रीय जांच एजेंसीज को लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करता है? पिछले 6 साल में आपने कहां देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घर पे किसी आईटी का रेड पड़ी हो, किसी सीबीआई ने कोई केस रजिस्टर किया हो, या ईडी ने रेड मारी हो, या अटैच की हो किसी की प्रॉपर्टीज? सिर्फ दूसरे राजनीतिक दलों के ऊपर कार्रवाइयां होती हैं। अब ये कार्रवाइयां कितनी सच्ची हैं, कितनी झूठी हैं, ये तो आने वाला समय बताता है। लेकिन बहुत कुछ काला दिखता है दाल में, क्योंकि इन सारी चीजों के ऊपर कार्रवाई कब होती है? जब भाजपा का मतलब पूरा हो जाता है। हिम्मत बिस्वा शर्मा को हमने देखा था, भाजपा ज्वाइन कर ली, मंत्री बन गए आसाम में, चिट फंड में जो उनका नाम था वो अब कहां है किसी को नहीं मालूम है। ऐसे ही बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसी से डराकर और अपने में लेकर अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर ऐसा साफ करती है कि फिर कभी जिंदगी में उनको थाने तक जाने की नौबत नहीं आती है। राजस्थान का मामला आपके सामने है, लोगों को जागरूक कीजिए, लोग अपने सवाल पूछें जिससे कि ये सारी बातें अब तो रुकें। लोकतंत्र की नीलामी करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी? अपने आप से सवाल कीजिए। जय हिंद।